मैं साहिब आज़ाद आवाज़ न्यूज़ की जानिब से आज हम लोग आए हैं यहाँ पर इस्लाम जिम खाने में। इस्लाम जिम खाने की बहुत ही जानी मानी और अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम यूसुफ अबरानी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो वो फिर से इस्लाम जिम खाने के प्रेसिडेंट बने हैं। सर कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कैसा रहा ये यहाँ तक का सफ़र? बहुत खूबसूरत। देखिए, मैं तो 14-15 साल की उम्र से काम करता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने काफ़ी मौके दिए। एज कॉरपोरेटर 2-3 बार कॉरपोरेटर रहा, फिर हज कमेटी का मेंबर, सेंट्रल हज कमेटी का मेंबर रहा, उसके बाद एमएलए बना, उसके बाद महाडा का चेयरमैन बना, अब यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें से मैं जुड़ा हुआ हूँ। खास करके सेवा को मैंने फॉर्म किया था, मैं सदर हूँ सेवा का। तो माशाल्लाह ये सब काम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह सर, वो सारी चीज़ें तो लोग उन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं ही। सर इस्लाम जिम खाना मैं जानना चाहता हूँ, इस्लाम जिम खाना जो एजुकेशन फील्ड में जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से हेल्प करती है? देखिए, 1890 का ये जिम खाना है, 131 साल हो गए। हमारे पास एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि आप चैरिटी कर सकते हो, आप एजुकेशन फील्ड में काम कर सकते हो, लेकिन 131 साल में किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर खास करके मेरा सोशल फील्ड में काम करने का एक शौक़ है, तो हमने ये सब कामों को शुरू किया। हमने चैरिटी शुरू कर दी, हमने एजुकेशन फील्ड में लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया। और ख़ास करके क्योंकि जो पैसा, जो जिम खाना का पैसा है, उसको बिल्कुल हाथ न लगाते हुए मैंने एक नया फ़ंड क्रिएट किया। और हमने शायद ये साल 37 लाख जमा किए, 37 जमा किए। वो हमारे अकाउंट में, लेकिन वो सेपरेट अकाउंट है। ये पैसा पूरा एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए खर्च होगा। तो ये 130 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है और माशाल्लाह लोगों का बड़ा ताउन है, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, किसी भी अपील को कभी ना नहीं कहते। और जितनी एनजीओज़ हैं बम्बई में, हम सबको हेल्प करते हैं, सबको कोऑर्डिनेट करा के, अवेयरनेस क्रिएट करके उनको हेल्प करना। जैसा कि अमीर रजीसी की एएमपी है, उसको भी हमने लॉन्च किया यहाँ से। ग्लोबल केयर फाउंडेशन है जहाँ बच्चों को छुड़ाते जेलों से, उसको भी हमने सपोर्ट किया। फिर ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो यहाँ मीटिंग करती है, जिनको हम लोग का ताउन मिलता है। और हम काफ़ी, हमारे डोनर्स हैं, फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं और हर नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, देखिए हम लोग 4 साल काम किए, जिम खाना की शक्ल चेंज कर दी हमने। ये यतीम खाना था, बहुत बुरा हाल था इसका, लेकिन आज देखिए बॉम्बे का वन ऑफ द बेस्ट क्लब है ये। और हमने फ्लड लाइट्स लगाई है, फ्लड लाइट्स, डे नाइट क्रिकेट शुरू कर दिया, उससे आमदनी बढ़ गई। हमने जिम खाने के लिए लोनावाला में बड़ा प्लॉट लिया है, वहाँ भी काम शुरू हो चुका है। तो हम लोग दिन पर दिन इसको मतलब ज़्यादा काम करना, ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें होना। हमारी बच्चियाँ आके यहाँ खेलती हैं। हमने फुटबॉल शुरू किया, वॉलीबॉल शुरू किया, टेबल टेनिस, कैरम, बास्केटबॉल, क्रिकेट तो हमारा बहुत पुराना गेम है, वो चल ही रहा है। तो माशाल्लाह बहुत सारे काम होते हैं। ग्रेट सर। सर स्पोर्ट्स की आपने जब बात कह दी है, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर सर जो नॉट प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उसको किस तरीके से इस्लाम जिम खाना उनको कैसे प्लेटफॉर्म? देखिए, हमने क्रिकेट एकेडमी बनाई है, उसमें हमने जब दावत दी लोगों को, तो 300 बच्चे हैं हमारे पास। तो हमने 60 बच्चे सिलेक्ट किए। 60 में 30 बच्चे बिल्कुल गरीब बच्चे हैं, जिनका कोई ताकत नहीं पैसा देने की। तो उनको हमने इनकरेज किया, उनको एनरोल किया हमारे यहाँ। अभी लोग सीख रहे हैं हमारे यहाँ। फिर फुटबॉल शुरू किया हमने, तो फुटबॉल के भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनको फ्री सिखाते हैं हम लोग। तुम्हारी बात। तो ये सब काम चल रहे हैं माशाल्लाह। जी माशाल्लाह से सर आप तो खुद बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, तो सर कमिंग जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए आप क्या मतलब उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, मेरी एज तो काफ़ी हो गई है, यंग जनरेशन के लिए अमीन पटेल है ना। माशाल्लाह हमारे बहुत ही शानदार एमएलए हैं, हमारे आमदार हैं, बड़ा काम करते हैं। और हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं, साथ में मिलकर काम भी करते हैं, एक ही पार्टी में भी हैं। तो जो भी हो, जैसे आज हम लोग बैठे थे टर्की के लिए और सीरिया के लिए, माशाल्लाह बहुत बड़े लेवल पे हम लोग वहाँ भी सामान भेज रहे हैं, टर्की और सीरिया में। डॉक्टर पाटनकर यहाँ बैठे हैं, उन सब ये मीटिंग चल रही थी सब तमाम एनजीओज़ की। और शायद 26 तारीख को, 27 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के एनजीओज़ जमा हो रहे हैं यहाँ, वो सब मिलकर अच्छा काम करने की कोशिश करें। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि कमिंग 5 ईयर्स में इस्लाम जिम खाना जो है वो क्या प्लान्स हैं और कैसे और आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे बड़ा प्लान तो हमारा स्विमिंग पूल का है, जिसमें हमको सब हर तरह से एनओसी मिल चुकी है, खाली मुख्यमंत्री की एनओसी बाकी है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। दूसरा हमारा लोनावाला का प्रोजेक्ट है,
वो भी काम शुरू हो चुका है। उसमें काफ़ी पैसा चाहिए हमको, हमारे पास अच्छा खासा पैसा है भी, लेकिन उसके बारे में मेहनत करेंगे तो हम लोग चाहते हैं कि 2 साल में वो डेवलप हो जाए। उसके बाद इगतपुरी है, पंचगनी है, ऐसे जितने बड़े लोकेशन है वहाँ हमको पहुँचना है, तो उस पर मेहनत हो रही है, सब काम हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज़ाद आवाज़ न्यूज़ से जुड़ने के लिए।